डिजिटल जैन पाठशाला में आपका स्वागत है। प्रणाम टीचर्स। टॉपिक श्री खमा समण सूत्रार्थ एवं श्री इच्छकार सूत्रार्थ। प्लीज नोट, श्री खमा समण सूत्रार्थ एवं श्री इच्छकार सूत्रार्थ ये दोनों टॉपिक्स छात्रों को एक ही दिन पढ़ाने, ये बात शिक्षक खास ध्यान रखें। टॉपिक 1, श्री खमा समण सूत्रार्थ विवरण। ये विषय पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? छात्रों को खमा समण सूत्र का अर्थ बताना है और उसके पीछे के भावों से परिचय कराना है। सिखाने का तरीका क्या होगा? डिजिटल प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये विषय सिखाना है। प्रेजेंटेशन में पहले तो इधर दी गई ये जानकारी समझानी है, फिर इस तरह सूत्र के शब्द को समझाने के लिए एक एक शब्द पर क्लिक करके सब शब्दों का अर्थ समझाना है। क्या विशेष समझ डेवलप करवानी है? क्षमा श्रवण यानी कि ऐसे श्रवण, ऐसे साधु साध्वी जी भगवंत जो क्षमा गुण के धारी होते हैं। साधु भगवंत को क्षमा श्रवण कहा जाता है क्योंकि विकट से विकट परिस्थिति में भी वे क्रोध नहीं करते, क्षमा में रहते तथा परमात्मा परम क्षमा के धारी होते हैं। हमने महावीर प्रभु के जीवन में ही देखा, चाहे चंड कौशिक हो, ग्वाला हो या संगम, परंतु परमात्मा ने थोड़ा भी क्रोध नहीं किया। ऐसे परम क्षमाधारी परमात्मा को भी क्षमा श्रवण कहा जाता है। इसीलिए श्री खमा समण सूत्र परमात्मा एवं गुरु भगवंत दोनों के समक्ष बोला जाता है। परमात्मा और गुरु भगवंत को वंदन करने से हमारे अंदर विनम्रता का गुण बढ़ता है, हमारे दोष और पापों का नाश होता है और हमारे अंदर उनके जैसे गुण विकसित होते हैं। इसलिए हमें श्री खमा समण सूत्र के उच्चार पूर्वक सच्चे भावों के साथ वंदन करना चाहिए। परमात्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों सम्यक है और हमारे ज्ञान दर्शन चारित्र मिथ्या है। इसे सम्यक करने के लिए हम परमात्मा को श्री खमा समण सूत्र से वंदन करते हैं और भावना करते हैं कि हमें भी उनके समान सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र यानी कि रत्नत्रय की प्राप्ति हो। अतः परमात्मा के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए व स्वयं उनके गुणों की प्राप्ति के लिए हम परमात्मा के समक्ष खमा समण देते हैं। प्रश्नोत्तर। जावणित जाय अर्थात शरीर की शक्ति सहित वंदन करने का आशय क्या है? तो इसका उत्तर यह है कि यहाँ पर शरीर की शक्ति सहित से ये आशय है कि मैं प्रमाद छोड़ता हूँ, सभी प्रकार के आलस को दूर करता हूँ और शरीर के सभी अंगों को आपकी वंदना हेतु अर्पित करता हूँ। प्रश्न। वंदन करने के लिए पाप व्यापार का त्याग करना क्यों आवश्यक है? इस प्रश्न का उत्तर गाइड से रेफर करके छात्रों को समझा सकते हैं। कहानी। गाइड में क्षमा श्रवण मेहतारज मुनि की कथा दी गई है। लाइफ में कष्ट आने पर उस कष्ट का किस तरह से सामना करना, वो इस कथा से छात्रों को पता चलेगा। वो पूरी कथा, साथ ही उस कथा से क्या सीखने को मिलता है, वो छात्रों को समझाना है। कथा सुनाने के बाद छात्रों से भी इस कथा की लर्निंग्स पूछ सकते हैं, जिससे वे भी इस कथा के ऊपर चिंतन करेंगे। टॉपिक 2, श्री इच्छकार सूत्रार्थ विवरण। ये विषय पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? छात्रों को श्री इच्छकार सूत्र का अर्थ बताना है व इसके पीछे छिपे भावों से परिचय कराना है। सिखाने का तरीका क्या होगा? डिजिटल प्रेजेंटेशन के माध्यम से विषय सिखाना है। प्रेजेंटेशन में सबसे ऊपर सूत्र का जो शब्द दिया गया है इच्छकार, उस पर क्लिक करना है। इसे समझाने के बाद फिर नेक्स्ट एरो क्लिक करते जाना है और सब बातें समझानी है। क्या विशेष समझ डेवलप करवानी है? इस सूत्र द्वारा हम गुरु भगवंत की साधना देख अलग अलग तरीके से उनकी सुख शाता पूछकर उनके प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। गुरु भगवंत बाह्य अभ्यंतर तप करते हुए संयम यात्रा का निर्वाह करते हैं। इसकी अनुमोदना करते हुए हम श्री इच्छकार सूत्र द्वारा उनकी सुख शाता पूछते हैं। जैसे संसार में कोई व्यक्ति हमें जब प्रिय होता है तो हम उसके शरीर आदि का ध्यान रखते हैं, वैसे ही मोक्ष मार्ग में चलने वाले साधक हमारे परम उपकारी होते हैं, जो हमें सच्चे सुख का मार्ग बताते हैं। उनके प्रति बहुमान पूर्वक बाहर से शरीर की और अंदर से उनके मन की यानी कि आत्मा की हमें शाता पूछनी चाहिए। ये सूत्र बोलते समय स्वामी शाता छेजी ये बोलने के बाद थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि इसमें हम गुरु भगवंत की सुख शाता पूछते हैं। गुरु महाराज जब प्रत्युत्तर दे देव गुरु पसाए तब आगे बोलना चाहिए। भात पानी नो लाभ देजो जी। भात पानी की विनती करने के बाद भी थोड़ा रुकना चाहिए। फिर गुरु भगवंत बोले वर्तमान जोग, तब आगे का सूत्र बोलना चाहिए। यदि गुरु भगवंत किसी कारणवश या चर्चा आदि की व्यस्तता में हो और प्रत्युत्तर न दे पाए तो आगे बढ़ सकते हैं। प्रत्युत्तर का आग्रह भी नहीं रखना चाहिए, उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं करना है। सूत्र का अर्थ गाइड से रेफर करके छात्रों को समझा सकते हैं। प्रश्नोत्तर। ये सूत्र किनके समक्ष बोला जाता है? तो इसका उत्तर यह है कि ये सूत्र गुरु भगवंत के समक्ष बोला जाता है, परमात्मा के समक्ष नहीं बोला जाता है, क्योंकि इसमें हम गुरु भगवंत के संयम जीवन के निर्वाह संबंधी सुख शाता पूछते हैं।
इस सूत्र का दूसरा नाम सुख शाता पृच्छा सूत्र है। एक्सरसाइज एक्टिविटी शीट। इस शीट में छात्रों को पंचांग प्रणिपात मुद्रा बनाने वाले शरीर के 5 अंगों के नाम लिखने हैं। फर्स्ट वाले में प्रथम 2 पैर तो आ गए, तो यहाँ पर 3 बाकी रहे, तो वो है 2 हैंड्स प्लस हेड। इसी तरह से बाकी के भी लिखने हैं। वर्कशीट। इस शीट में छात्रों को दिए गए पद का सही अर्थ लिखना है। जैसे फर्स्ट इच्छकार का अर्थ है, गुरुजी आपकी अनुमति से मैं इच्छा रखता हूँ जानने के लिए कि। इंग्लिश में होगा कि ओ गुरुजी विथ योर परमिशन आई काइंडली विश टू नो। इसी तरह से बाकी के भी करना है। एक्सरसाइज के पेज नंबर्स एवं अधिक जानकारी के लिए आप गाइड रेफर कर सकते हैं। प्रणाम।